उपचुनाव से ठीक पहले एनडीए और इंडिया को लेकर के पल्लवी पटेल का गठबंधन देगा चुनौती। इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। पल्लवी पटेल यूपी उपचुनाव में एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और आईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है, जिसके बाद वो सपा को जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सियासी समीकरण बनाने शुरू हो गए हैं, उसी से लेकर के ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां सपा कांग्रेस इस चुनाव में अलग दिखाई देगी, वहीं जो है दूसरी तरफ जो है अपना दल का कमेरीवादी जो है पल्लवी पटेल और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए जो है मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार बैठी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपना दल कमेरी वाले के जो है असुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो है मिलकर पीडीए फार्मूले के तहत जो है 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं अपना दल का कि इसमें एक सीट पर जो है चुनाव लड़ सकती हैं। इस जो है सिलसिले में पीडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के 2 बैठक आयोजित जो है हो चुकी हैं। इस सीट से हो सकता है कि लड़ सकती हैं चुनाव। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी पीडीए में एंट्री लगभग तय हो चुकी है। पल्लवी पटेल जो है फूलपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। पल्लवी पटेल इस सीट पर चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के जवाब दे भी सकती हैं। माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इन सीटों पर प्रत्याशियों का नाम की घोषणा भी की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच जो है बातचीत हो चुकी है। पल्लवी पटेल यूपी की जो है सिराथू की सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। ये चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनका गठबंधन टूट गया। इसके पीछे की वजह से ये बताई जा रहा है कि पल्लवी पटेल कुछ सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा ने सीट देने से साफ जो है इनकार कर दिया था। इसके बाद जो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए ये तक कह दिया था कि गठबंधन सिर्फ विधानसभा तक ही था और पल्लवी पटेल आईएमआईएम के और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलने से यूपी में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव में पूरा दम लगाने में जुटी है। ऐसे में इंडिया अलायंस का वोट जो है बढ़ सकता है। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां उतनी तेज है कि लग रहा है कि कल ही जो है वोट डालना और कल ही जो है चुनाव है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं हूं यशवंत, छोटी बड़ी सभी न्यूनतम खबरों के साथ अपना टाइम यूपी से। जय हिंद।